हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी धमाका। कहानी की शुरुआत विंग वूमेन की कार्रवाई से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं फिल्म के दो मरकजी किरदार कैरोल और एलेक्स को, जो स्विट्जरलैंड में कहीं एक खतरनाक मिशन पर हैं। जहां कैरोल एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत से हीरे चुराने का बहुत ही मुश्किल काम कर रही है। एलेक्स एक करीबी जंगली पहाड़ी से इसकी निगरानी कर रही होती है। चोरी सामान के साथ वापसी पर कैरोल जंगल में अपना रास्ता खो देती है और एलेक्स की हिदायत पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन वहीं एलेक्स को एक फ़ोन कॉल आती है, जिससे वो परेशान हो जाती है, जिसमें उसका मौजूदा प्रेमी इसके साथ ब्रेकआउट करता है। एलेक्स की ज़िंदगी का ये एक मुश्किल मसला रहा है। हर मर्द थोड़ी देर बाद उसे छोड़ देता है और एलेक्स की सच्ची मोहब्बत तलाश करने की कोशिशें काफ़ी अरसे से नाकाम हो रही हैं। जैसे ही कैरोल हीरे चोरी करके एलेक्स के पास पहुंचती है, तो वो उसे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बारे में बताती है। कैरोल उसे कहती है, ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो। दोनों जैसे ही वहाँ से भागते हैं, तो हथियारों से लेड ड्रोन्स के जरिए इनका पीछा भी किया जाता है और वो ड्रोन्स इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एलेक्स बड़ी मुश्किल से इन ड्रोन्स को गोलियों से उड़ा देती है और वो ऐसा करके बहुत खुश होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस पेरिस आकर वो हीरे जो उसने चोरी किए थे, जिसके साथ डील हुई थी, उस आदमी के हवाले कर देते हैं। वहीं कैरोल अपनी हिफाजत और हमेशा खौफ में रहने वाली जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। जराइम और लूट मार में शरीक होने के साथ साथ कैरोल और एलेक्स बेहतरीन दोस्त भी हैं। वो एक दूसरे के साथ खुश रहती हैं, हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल भी रखती हैं। लेकिन इस दोस्ती के बावजूद कैरोल ने अपनी एक दोस्त से राज छुपा रखा है कि वो 6 हफ्ते से प्रेग्नेंट है और इस बात का यकीन नहीं है आया कि वो बच्चा को रखना चाहती है या नहीं। डॉक्टर के चेकअप के बाद सब कुछ नॉर्मल और पुरसकून है और इसी वजह से उसे खुद की और बच्चे की परवरिश और देखभाल करना पड़ती है, क्योंकि वो एक मुजरिम और जोखिम भरी जिंदगी में इस बच्चे की परवरिश करना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे का जिक्र किए बगैर कैरोल एलेक्स को बताती है कि वो इस काम को छोड़ना चाहती है और एलेक्स भी आसानी से राज़ी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों की बॉस एक औरत है, जो कि बहुत ही शैतानी और मुजरमाना जहन की मालिका है, जिसे गॉड मदर के नाम से जाना जाता है। वो उनकी इस बात से बिल्कुल ही इनकारी हो जाती है। गॉड मदर कैरोल को काफ़ी अरसे से जानती थी, यहाँ तक कि वो शुरू के दिनों में साथ काम कर चुकी थी और उसने महज कैरोल को रिटायरमेंट देने से इनकार कर दिया और गुस्से में आकर उस पर हमला करवा देती है। दोनों तरफ से कुछ धमकियों के बाद कैरोल गॉड मदर के लिए एक आखिरी वारदात करने के लिए राजी हो जाती है। उसे एक चोरी करनी है, जिसके लिए उसे 20 लाख डॉलर की भारी कीमत भी अदा की जाएगी और इसके बाद वो और एलेक्स खून से रिटायर हो जाएंगी। एक बार जब कैरोल इस डकैती के लिए राजी हो जाती है जो गॉड मदर ने उसे अंजाम देने के लिए कही थी, बनीर से मिलने जाती हैं, जो गॉड मदर के लिए तमाम डकैतियों का मास्टर प्लानर के तौर पर काम करता है। इस मुलाकात से लगता है कि अबनीर ने पहले भी खवातीन के साथ काम किया है। वो उनके घर पहुंचने के बाद उनके मिशन की तफसीलात उन्हें बताता है। कैरोल और एलेक्स को मारूफ फ्रांसीसी आर्टिस्ट मार्शल रेस की लेग्रांड ओडालिस नामी एक मशहूर पेंटिंग को चुराना है। पेंटिंग को करस्का जजीरे पर नुमाइश के लिए 1 महीना रखा जाएगा और ये पेंटिंग यहाँ से वापस पेरिस नहीं जानी चाहिए और यहीं से कैरोल और एलेक्स को उसे चुराना है। इस तरह के गैर कानूनी तरीके से किसी पेंटिंग को चुराना यकीनी तौर पर आसान होता है जब ये म्यूजियम के मुकाबले में किसी नुमाइशी सेंटर में हो। इन कैरोल को इस पेंटिंग को चुराने के लिए इमारत का नक्शा भी हासिल करना पड़ता है। आर्किटेक्चरल फर्म जिसने हाल ही में आर्ट सेंटर की इमारत को दोबारा से रीडिज़ाइन किया था, इसके पास यकीनन इस जगह के ब्लूप्रिंट्स होंगे, इसलिए इन्हें पहले ये डाटा भी चोरी करना होगा। अबनीर इन्हें एक मुकामी राब्ता नंबर भी फराहम करता है, क्लीरेंस नामी एक शख्स का, जो इन्हें डकैती के लिए दरकार तमाम हथियार फराहम करता है। इन सब के साथ टीम को ड्राइवर के ओहदे के लिए अब तीसरे रुकन को भी शामिल करना होगा। एलेक्स इस नई बात पर बेहद हैरान है और कैरोल से पूछती है, क्या मेरी ड्राइविंग में कोई कमी है, क्योंकि वो मिशन के दौरान हमेशा खुद गाड़ी चलाती थी, जैसा कि एक मजाका खेज फ्लैशबैक मंजर के जरिए पेश किया गया है। एलेक्स हमेशा तेज़ और गैर मुहतात ड्राइविंग करती है, जिससे गैर मामूली हादसा भी पेश आ सकते हैं। कैरोल का अपने बेस्ट फ्रेंड की बजाय एक प्रोफेशनल ड्राइवर को चुनने का फैसला इसकी प्रेगनेंसी की वजह से लगता है, जिसे वो अभी भी राज रखना चाहती है। दोनों लेडीज अपने नए गेटवे ड्राइवर सैम से मिलने के लिए मेंस रेस ट्रैक पर जाती हैं और इनके लिए ये सोचने के बावजूद कि सैम एक मर्द होगा, दरअसल वो एक और ड्राइवर निकली जो प्रोफेशनली तौर पर रेस कारें चलाती है। इस ग्रुप में कुछ तनाव बढ़ता है क्योंकि एलेक्स किसी नई फीमेल पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, वो भी ऐसी जो ड्राइवर के तौर पर इसकी जगह ले रही हो।
सैम को ग्रुप में शामिल होने के लिए एलेक्स को मनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि उसे भी किसी अनापरस्त मर्द ने नौकरी से निकाल दिया था। तीनों फीमेल्स मिलकर कोरिसा पहुंचती हैं और वहां पर वो एक लग्जरियस विले में रहती हैं। इसका इंतज़ाम गॉड मदर ने उनके लिए किया था, क्योंकि इनके पास पूरा प्लान को अंजाम देने के लिए काफ़ी दिन होते हैं, इसीलिए ये फीमेल बाहर जाना शुरू कर देती हैं। के बाद वो ज़रूरी कनेक्शंस और प्लेसेस की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले वो क्लीयरेंस की दुकान पर जाते हैं। सामने से देखने पर तो एक ग्रोसरी शॉप लगती है, लेकिन असल में ये असले की स्मगलिंग करने का एक सक्सेसफुल कारोबार और ठिकाना होता है। एलेक्स, जो हमेशा मोहब्बत की तलाश में रहती है, वह क्लीयरेंस के खूबसूरत फेस और बेवकूफ़ पर्सनालिटी से फ़ौरन मुतासर हो जाती है और वो इस आदमी से दोबारा मिलने और उसे लबी बहाने की तमाम तर कोशिशें करती है। इत्तेफाक से एलेक्स की क्लीयरेंस में दिलचस्पी भी उसे परेशानी में डाल देती है, क्योंकि असले के स्मगलर के बहुत से दुश्मन भी होते हैं। ऐसे ही एक आदमी उस वक्त घुस आता है जब दोनों ये बैठे प्यार की बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि क्लीयरेंस को हमलावर ने आते ही नॉकआउट कर दिया, एलेक्स को खुद ही इससे लड़ना पड़ता है और वो उसे मारने लगती है। इसके बाद वो उसको मारकर समंदर में फेंक देते हैं। सब में सैम ने कैरोल और एलेक्स से अपनी ट्रेनिंग भी हासिल की, क्योंकि इससे पहले सैम ने अपनी ज़िंदगी में कभी बंदूक नहीं देखी थी और ना ही किसी चोरी में हिस्सा लिया। एलेक्स का सैम के साथ काफ़ी रूड बिहेव होता है, जिसकी वजह उसको तंग करना है, लेकिन सैम खुद को आगे बढ़ाने और काम को सीखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। कैरोल और एलेक्स मुकम्मल तौर पर सैम से घुल मिल जाते हैं और तीनों में वाकई ही गहरी दोस्ती हो जाती है। गॉड मदर, जो खुफिया तौर पर कैरोल से मुलाकात करती है और उससे पूछती है, तुमने नई लड़की सैम को रखा है, क्या तुम एलेक्स से पीछा छुड़वाना चाहती हो? जिस पर कैरोल गॉड मदर को कहती है कि उसका कोई इरादा नहीं है, वो तीनों साथ रहेंगी। के बाद इन्हें सबसे पहले आर्ट सेंटर का ब्लूप्रिंट चुराना पड़ता है और कैरोल इस मिशन पर सिर्फ एलेक्स और सैम को भेजती है और खुद से कुछ आराम करने का फैसला करती है। इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी के ऑफिस में एलेक्स एक बार फिर से सैम को बैक कवर फराहम करती है, जबकि सैम अंदर दाखिल होती है और ब्लूप्रिंट्स को फ़ोन पर डाउनलोड करती है। यहाँ भी हल्की सी गड़बड़ी हो जाती है। जब सारे वर्कर्स ब्रेक से वापस आते हैं और एलेक्स इन सबको ट्रैंकुलाइजर डॉट से मारती है, वर्कर में से एक शख्स फिर भी उठता है और सिक्योरिटी अलार्म बजाने लगता है, जबकि सैम उसको दोबारा डॉट से मारती है, जिससे सैम को पकड़े जाने का खौफ जो होता है ख़त्म हो जाता है और फाइनली इनका ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। इन्हें आर्ट सेंटर का फ्लोर प्लान मिल जाता है। लूट का वो दिन आ जाता है, यानी वो दिन जब इन्होंने चोरी करनी थी, तो अबनीर समेत पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है जहां आर्ट सेंटर होता है। प्लान ये था कि अबनीर और इसकी बूढ़ी गर्लफ्रेंड अपने फूड ट्रक के साथ हॉट डॉग बेचने वाले का रोल करेंगे, जबकि वो दर हकीकत कैरोल और एलेक्स की निगरानी करेंगे, जो इमारत में जाकर पेंटिंग चोरी करने वाले हैं। सैम को आर्ट सेंटर के बिल्कुल करीब कार को तैयार रखकर इंतजार करने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन शूटिंग की एक बड़ी टीम ऐन उस जगह पर पहुंचकर इनका पूरा प्लान बर्बाद कर देती है। इन्हें ये पता चलता है कि एक मशहूर फ्रांसीसी गुलकारा माइलिन फार्मर के कॉन्वे में एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग जारी है। यहाँ अचानक सिचुएशन काफ़ी तब्दील हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है कि अबनीर और इसकी गर्लफ्रेंड से बहुत से कस्टमर्स हॉट डॉग मांग रहे हैं और इन्हें खुद को अंडर कवर रखने के लिए उन्हें खाना बनाकर देना पड़ता है। अबनीर हड़बड़ी में काम करते हुए अपने ईयरबड्स को गिराकर ख़राब कर देता है, जिससे वो कैरोल और एलेक्स से बात कर रहा था। इसके बाद उन दोनों लेडीज़ को खुद ही सारा काम करना पड़ता है। शूटिंग की वजह से सैम के लिए एक और मसला पैदा हो जाता है, क्योंकि उसे आर्ट सेंटर के करीब कार पार्क करने की इजाज़त नहीं मिलती और उसे गाड़ी को कहीं और ले जाना पड़ता है। इंतहाई अहम लम्हे में जब कैरोल एहतियात से लेग्रांड होटल इस पेंटिंग को दीवार से काट रही होती है, एक आदमी उसी जगह पर घूमता है और उससे बातें करता रहता है और उसे ये एहसास भी नहीं होता कि यहाँ चोरी हो रही है। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ाना रुकावटों की वजह से तीनों फीमेल पेंटिंग को आराम से चोरी करने में कामयाब हो जाती हैं, फिर उसे गार्ड मदर के हवाले करने के लिए वापस पेरिस ले जाती हैं। इनके कामयाब होने पर हर कोई जश्न मना रहा होता है। कैरोल को एक शख्स की कॉल आती है, जिसके साथ वो कुछ खुफिया प्लान करती है। इस प्लान को गार्ड मदर से राज रखने का कहती है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। तीनों फीमेल वापस पेरिस आती हैं और कैरोल गार्ड मदर से मिलने जाती है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती है कि गार्ड मदर इन्हें रिटायर होने नहीं देंगी। वजह है कि कैरोल एक प्लान के साथ यहाँ आती है, जिसे उसने अभी तक अपने दोस्तों के सामने जाहिर नहीं किया था। हमेशा की तरह एलेक्स मुखालिफ सिमत वाली इमारत में छुपी होती है, जो कैरोल को बैक कवर देती है अपनी स्नाइपर राइफल के साथ। सैम अपनी बाइक पर रोड के किनारे इनका इंतजार कर रही होती है, मुमकिन तौर पर कैरोल को ले जाने के लिए अगर कुछ गलत हो जाता है।
अब सीन में हम कैरोल को इमारत के अंदर जाता हुआ देखते हैं जहां वो गार्ड मदर से मिलने गई है, मगर गार्ड मदर उसे बताती है कि उसे पता है कि एलेक्स दूसरी इमारत से उसे टारगेट कर रही है। गार्ड मदर कैरोल को ऑफर करती है कि आज के बाद तुम मेरे साथ काम करोगी और एलेक्स और सैम एक टीम बनकर काम करेंगी ताकि मजीद खून खराबा ना हो, लेकिन कैरोल नहीं मानती। इस पर गार्ड मदर कैरोल को धमकी देती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके बाकी ग्रो और साथी भी उसे मार डालेंगे। कैरोल उसकी इस धमकियों पर ध्यान नहीं देती और वो एलेक्स को कहती है एन इसी पॉइंट पर गोली मारो जिसका वो जिक्र करती है, और इस कमरे में मौजूद वाहद बॉडीगार्ड इसका निशाना बनता है और फिर गार्ड मदर भी एलेक्स के हाथों मारी जाती है और यहाँ पर खून खराबा शुरू हो जाता है। बाद गार्ड मदर के गैंग के सभी गार्ड्स भागते हुए कमरे में आते हैं और एलेक्स अपनी स्नाइपर राइफल से इन सबको मार देती है। हम जैसे ही पुलिस फोर्स का एक बड़ा ग्रुप इस जगह पर पहुंचता है तो वो एलेक्स को वहां से फरार होने का कहती है, क्योंकि वो एलेक्स को बहुत प्यार करती है और उसे बताती है बहुत खूबसूरत दिल की मालिका है। अब कैरोल ने एतराफ़ किया है कि वो इस मुकाबले में ज़िंदा नहीं रह सकेगी और वो चाहती है कि एलेक्स फरार हो जाए, और वो इस बात का भी जिक्र करती है कि किस तरह उसने अपनी प्यारी दोस्त के लिए फरार का रास्ता क्लियर किया और फिर पुलिस की तरफ से गोली मारते हुए दिखाया गया। से ही कैरोल का जिस्म बॉडी बैग में डालकर ले जाया जाता है। उसके बाद सैम एलेक्स को दूसरी तरफ इमारत की छत पर ले जाती है और इस बात को कंफर्म करती है कि एलेक्स फरार होने में कामयाब हो जाए। कैरोल की यूं अचानक मौत देखकर वो परेशान थे क्योंकि कैरोल अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहती थी। अब अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो एलेक्स के घर आती है और उससे शिकवा करती है। पेरिस में होने वाले वाक़ये को 4 साल गुजर चुके थे। कुछ देर बातें करने के बाद सैम एलेक्स को कहीं ले जाना चाहती थी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो मान जाती है और सैम एलेक्स को लेकर एक रेगिस्तान में खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बने एक छोटे से घर में आ जाती है। एलेक्स एक छोटी बच्ची को देखती है और उसका नाम पूछती है। वो राहुल बताती है। ये वही नाम था जो एलेक्स ने कैरोल के बच्चे के लिए चुना था। एलेक्स कुछ देर तक लड़की को हैरानगी से देखती है और इसी लम्हे पीछे से कैरोल भी वहाँ आ जाती है। दोनों दोस्त गले मिलती है और वहीं कैरोल एलेक्स को बताती है कि वो जिंदा थी। ये सब एक ड्रामा था। इसको बचाने के लिए वो पिछले 4 सालों से यहाँ छुप कर रह रही थी। कैरोल ने जिस आदमी से फ़ोन पर बात की थी और जिसने इस प्लान को कंप्लीट किया, इसकी मदद की, वो आदमी हकीकत में तो राहुल का मुंह भला बाप भी हो सकता है या वो कैरोल का महज एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है। मगर एक बात तो वाज़िया है कि वो इंतहाई ताकतवर और पहुंचा हुआ अफसर था जो फायरिंग के तबादले के दौरान पेरिस की इमारत में दाखिल हुआ था और उसने कैरोल को कत्ल करने का फर्जी ड्रामा किया था। कैरोल आज़ाद होती और बाहर होती तो गार्ड मदर के साथियों ने बदला लेने के लिए उसे और एलेक्स को कत्ल कर देना था, इसीलिए उसने इन दोनों की खातिर अपनी मौत का ड्रामा बनाया। कैरोल की फर्जी मौत के बाद एलेक्स भी जुराइम की दुनिया से दूर हो गई थी और खुद को छुपा कर जिंदगी गुजार रही थी, और इसीलिए अब कैरोल के लिए सच्चाई को ज़ाहिर करने के लिए 4 साल बाद एक अच्छा वक्त था। तीनों दोस्तों का दोबारा मिलाप बहुत ही इमोशनल सीन था। वो तीनों राहुल के साथ हंसी मजाक करती हैं और यही विंग वुमेन की कहानी का एंड होता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।